प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समापन बैठक को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण विधेयक 2022 के अनुमोदन की अनुशंसा की गई। सांसद संतोष पांडे ने राज्य सरकार पर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं करने का लगाया आरोप। और प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से प्रभावित होकर शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों में परीक्षा को लेकर भय को दूर करने का किया जा रहा है प्रयास। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन आज सामाजिक और आर्थिक प्रस्ताव लाए गए, जिसमें भारत के विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने, समावेशी विकास के लिए किए गए कार्य और प्रभावी कोरोना प्रबंधन सहित कई मुद्दे शामिल हैं। इस संबंध में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि पिछले 8 वर्षों में किस तरह लाभार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण के जरिए 22,60,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए और भारत अपनी आर्थिक नीति के कारण आत्मनिर्भर बना है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के विचारों की स्पष्टता और प्रभावशाली नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किए जाने से समाज का सशक्तिकरण हो रहा है। पिछले 8 सालों में, 8.5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में एक समावेशी, सर्वस्पर्शी, आत्मनिर्भर समाज बनाने के लिए जो 2014 में पहला ही वक्तव्य में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे सरकार सबका साथ, सबका विकास की दायित्व लेगा, वो केवल हमारे लिए एक नारा नहीं था, एक दर्शन था, एक फिलोसफी था। पिछले 8 सालों में विशेष करके आर्थिक पक्ष हो या उस आर्थिक नीतियों के कारण उत्पन्न सामाजिक प्रभाव हो, जिसमें समाज अधिकार की विषय रखने वाला समाज, हक की लड़ाई लड़ने वाला समाज आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी है, सशक्तिकरण की ओर बढ़ी है, एम्पावरमेंट की ओर बढ़ी है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल में वृद्धि के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने इस संबंध में प्रस्ताव रखा। श्री नड्डा सन 2024 तक पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन सत्र को संबोधित करने वाले हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक कल एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुई थी। पहले दिन अपने उद्घाटन भाषण में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस वर्ष 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की इस बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को और छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण विधेयक 2022 के अनुमोदन की अनुशंसा की गई है। गौरतलब है कि आरक्षण विधेयक में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32% आरक्षण का प्रावधान है। इसका अनुमोदन न होने पर विभिन्न वर्गों के साथ साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग को भी नौकरियों में भर्ती और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश संबंधी कठिनाइयां आ रही हैं। इसके मद्देनजर आज छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की आयोजित बैठक में इसके अनुमोदन की अनुशंसा की गई। बैठक में नगरनार इस्पात संयंत्र का निजीकरण नहीं करने का प्रस्ताव
केंद्र सरकार को भेजने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को अनुसूचित क्षेत्रों में सामुदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आए केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्यों से मुलाकात के दौरान उनसे कोल माइंस की खाली खदानों की जमीन राज्य सरकार को वापस कराने, बस्तर अंचल में सुगम यातायात की दृष्टि से रावघाट होते हुए जगदलपुर तक रेल लाइन के विस्तार, वन क्षेत्रों में विकास कार्य कराने, वन अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन और मुंबई कोलकाता रूट की बंद ट्रेनों के पुनः प्रारंभ कराने का आग्रह किया है। संसदीय समिति ने छत्तीसगढ़ में राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रवास के अपने अनुभवों को मुख्यमंत्री के साथ साझा किया और प्रवासी विद्यालयों की तारीफ भी की। केंद्रीय संसदीय समिति ने राज्य शासन के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रायपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। संसदीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सोलंकी ने कहा कि प्रदेश में प्रयास विद्यालय द्वारा इन वर्गों के साथ साथ नक्सल प्रभावित परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य किए जा रहे हैं, जो सराहनीय है। उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रदेश में किए जा रहे उपायों की सराहना करते हुए कहा कि अधिनियम अंतर्गत किए जा रहे कार्यों को समिति द्वारा अन्य राज्यों में भी लागू करने की अनुशंसा की जाएगी। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का राज्यांश प्रदेश सरकार नहीं दे रही है। यदि राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास का राज्यांश देती है तो गरीबों के मकानों का सपना साकार होगा। श्री पांडे ने राजनांदगांव कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में आयोजित दिशा समिति की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस अवसर पर सांसद संतोष पांडे ने बताया कि समीक्षा बैठक में कुछ खामियां रही हैं, जिसे पूरा करने के लिए कहा गया है। बैठक में डीएमएफ फंड के सही क्रियान्वयन और फसल बीमा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा विषय को लेकर भी चर्चा की गई। आज दिशा कमेटी की बैठक संपन्न हुई और जिसमें सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार से जनता के बीच में क्षेत्र में हो रहा है उसके लिए समीक्षा की गई और सभी हमारे जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण उसमें भाग लिए। डीएमएफ के विषय में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है उसका ठीक प्रकार से सम्यक वितरण हो, इस विषय में चर्चा की गई और साथ ही साथ कृषि बीमा के विषय में विशेषतर बात किया गया और जो हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसके विषय में डिटेल जानकारी ली गई। इस बैठक में अधिकारियों ने जिले में संचालित केंद्रीय योजनाओं की जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से प्रभावित होकर शिक्षकों द्वारा भी स्कूली बच्चों में परीक्षा को लेकर होने वाले भय को दूर करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। दुर्ग जिले के ग्राम जेवरा सिरसा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका सपना सोनी भी स्कूली बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व विकास की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। सन 2019 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सपना सोनी प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से बेहद प्रभावित हैं। उनका कहना है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से उन्हें तो लाभ हुआ ही है, साथ ही इससे उनके स्कूल में बच्चों को भी बड़ा फायदा हुआ है और इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा है। परीक्षा पे चर्चा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया एक अभिनव कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर ही हम शिक्षक आज सत्र के प्रारंभ से ही विद्यार्थियों को परीक्षा हेतु हम तैयार करते हैं। उनके लिए हम कार्य योजनाएं बनाते हैं, उनकी तैयारी करवाते हैं, रिटन प्रैक्टिस करवाते हैं और टाइम मैनेजमेंट के अलावा उनके प्रेजेंटेशन स्किल पर हम फोकस करते हैं। स्कूल की प्राचार्य ज्योत्सना गुप्ता ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम शुरू होने के बाद से ही बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनकी परीक्षा की तैयारियों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि वो उद्देश्य पूर्ण हो चुका है।
अब बच्चे भयग्रस्त नहीं रहते हैं एग्ज़ाम के नाम पे, वो बड़े उत्सव के साथ तैयारी करते हुए एग्ज़ाम दिलाते हैं। हम लोग भी उन लोग को प्रिपेयर कराते हैं। दिसंबर तक पूरा कोर्स करने के बाद जनवरी से हम लोग बच्चों की शॉर्टिंग कर लेते हैं कि कौन से बच्चे हमारे इजीली निकल जाएंगे, कौन से बच्चे मेरिट में आ सकते हैं, कौन से बच्चे अगर हम थोड़ा प्रयास करें फर्स्ट डिवीज़न आ सकते हैं, और कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको हम थोड़ी मेहनत करें तो वो पास भी हो सकते हैं। तो हम लोगों ने ऐसा कैटेगराइज करके बच्चों को और उस हिसाब से प्रिपरेशन करा रहे हैं और बच्चों में बहुत चेंज भी दिख रहा है। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने कहा कि परीक्षा को लेकर उनके मन में भी डर बना रहता था, लेकिन मोदी जी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखने के बाद से उनका ये डर अब दूर हो गया है। जैसे कि ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है, इसको हमने पिछले वर्ष भी अटेंड किया था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री ने हमें बहुत ही अधिक अच्छे से मोटिवेट किया था, जिससे हम अपने जो परीक्षाओं का जो डर था वो हमारा पूरी तरह से समाप्त हो गया था और हमारा जो वार्षिक अंक था वो पूरी तरह अच्छी तरह से आया था। हमारे अंदर एक जोश आया है कि हम एग्ज़ाम को उत्सव की तरह देखें और उसे हम जॉयफुल तरीके से प्रिपेयर करके हम एग्ज़ाम दिलाएं। परीक्षा पे चर्चा नामक इस कार्यक्रम को हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है, जिसे हम देखकर सुनकर और उसको अटेंड करके हम एग्ज़ाम के फियर को कम कर पा रहे हैं और एग्ज़ाम को किस तरह से जॉयफुल तरीके से हम प्लानिंग करके तैयार करें और एग्ज़ाम में किस तरह से अपना 100% दें, इसके बारे में हम सीख रहे हैं। हमारे टीचर इसके लिए हमें बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। गौरतलब है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों द्वारा बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षित करने के साथ ही उनके व्यक्तित्व विकास के लिए भी विभिन्न रचनात्मक कार्य कराए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद अब तक सर्वाधिक धान खरीदी चालू खरीफ सीजन में हुई है। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का पिछला रिकॉर्ड भी टूट गया है। अब तक लगभग 99 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है, जबकि पिछले वर्ष कुल 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। धान खरीदी का यह आंकड़ा और भी बढ़ेगा। धान खरीदी 31 जनवरी तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने राज्य के किसानों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। राज्य सरकार ने चालू खरीफ सीजन में 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले 1 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी का ये महाअभियान निरंतर जारी है। राज्य के 22 लाख से अधिक किसानों ने धान बेचा है। धान के एवज में इन किसानों को 20,375 करोड़ रुपए का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया गया है। इस वर्ष प्रदेश में धान बेचने के लिए 24,96,000 किसानों ने पंजीयन कराया, जिनमें से 2,30,000 नए किसान हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। जांजगीर में चिटफंड कंपनी के अभिकर्ता और निवेशकों ने कचहरी चौक में धरना प्रदर्शन किया और धरना स्थल से कलेक्टोरेट तक रैली निकाली। इस दौरान चिटफंड कंपनी के अभिकर्ता और निवेशकों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से राशि वापस दिलाने की मांग की है और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अभिकर्ता और निवेशकों का कहना है कि राशि वापस नहीं करने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कोंडागांव पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। केसकाल के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुरडोगर के बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। चौक चौराहों पर पैम्फलेट बांटकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। राजनांदगांव जिले में संविदा कर्मियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय के पास 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया है। संविदा कर्मियों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा बीते 4 सालों से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। इससे नाराज होकर संविदा कर्मी फिर से आंदोलन कर रहे हैं। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समापन बैठक को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण विधेयक 2022 के अनुमोदन की अनुशंसा की गई। सांसद संतोष पांडे ने राज्य सरकार पर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं करने का लगाया आरोप। और प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से प्रभावित होकर शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों में परीक्षा को लेकर भय को दूर करने का किया जा रहा है प्रयास।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।